इस दिन मक्का काट रहे छोटे डायनासोर की मुलाकात एक छोटे जंगली लड़के से हुई जो खाना चुराने आया था। उसे अचानक याद आया कि पिता के गुजरने पर क्या हुआ था। अगर उसकी वजह न होती तो उसके पिता को पहाड़ी बाढ़ बहाकर नहीं ले जाती और यह लड़का सचमुच लौटने की हिम्मत कर बैठा। जब उस छोटे जंगली लड़के ने छोटे डायनासोर को देखा तो वह अकड़ते हुए सीधे उसके पास आ गया। छोटे डायनासोर को तुरंत गुस्सा आया और उसने उस छोटे जंगली लड़के को पकड़ने का सोचा, मगर वह लड़का बहुत तेज और फुर्तीला निकला। वह लगातार छोटे डायनासोर से चिपका रहा और उसे छोड़ ही नहीं रहा। घबराहट में छोटा डायनासोर उफनती नदी में जा गिरा। उसके साथ वे दोनों धारा में बहते हुए काफी दूर निकल गए। चट्टान से टकराकर छोटा डायनासोर भी बेहोश हो गया। जब उसे फिर होश आया तो उसने खुद को पत्थरीले किनारे पर पड़ा पाया। आसपास चट्टानें थीं, सब कुछ अनजान लग रहा था। यह साफ था कि यह जगह घर से बहुत दूर थी। छोटा डायनासोर थका हारा शरीर घसीटते हुए बस घर लौटने का रास्ता ढूंढने लगा। जब पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी तो भूख मिटाने के लिए उसने कुछ जंगली फल तोड़ने चाहे। पत्थरों पर चलते हुए उसने फल तक पहुंचने को गर्दन बढ़ाई। अचानक पैरों के नीचे का पत्थर खिसक गया। छोटा डायनासोर चट्टान के नीचे दब गया। उसने पूरी ताकत से पैर बाहर खींचने की कोशिश की, मगर देर तक जूझने पर भी चट्टान जरा भी नहीं हिली। रात धीरे धीरे ढलते ही थका छोटा डायनासोर नींद में डूब गया। अगली सुबह वह डरावने सपने से जाग गया। उसी पल वह हैरान रह गया कि उसका पैर फिर हिल सकता था। चारों ओर देखा तो जमीन पर बहुत से छोटे पद चिन्ह थे। लगने लगा कि किसी ने चुपके से उसकी मदद की है। छोटा डायनासोर नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर चलता रहा। अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी। छोटे डायनासोर ने कुछ टहनियां उठाईं और छोटा सा आश्रय बनाया। इसे देखने छोटे जानवरों का एक समूह भी आ गया। वे मानो उस पर हंस रहे थे कि वह साधारण आश्रय भी ठीक से खड़ा नहीं कर पा रहा है। लंबी मेहनत के बाद आश्रय आखिरकार बन गया। छोटा डायनासोर खुद को थोड़ा गर्वित महसूस किए बिना नहीं रह सका, लेकिन ठीक अगले ही पल आश्रय से पानी टपक कर उसके सिर पर गिर गया। जब वह बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहा था तभी घास में कुछ धीरे धीरे करीब आ रहा था। छोटे डायनासोर को डर लगा। पता चला कि वह वही छोटा जंगली लड़का फिर से था। छोटे जंगली लड़के ने छोटे डायनासोर के सामने थोड़ा खाना रख दिया, लेकिन उस छोटे जीव को देखकर छोटे डायनासोर वह खाना खा ही नहीं पाया। छोटी छिपकली फुर्ती से उछलकर घास में दौड़ गई। पल भर में छोटे जंगली लड़के को लगा कि डायनासोर नखरे दिखा रहा है। थोड़ी देर में उसने एक भृंग पकड़ा और उसे वापस ले आया। यह तो खास तुम्हारे लिए पकड़ा था। उसके बड़े बड़े चिमटे डरावनी तरह खुलते बंद होते देख खाना तो दूर, छोटे डायनासोर ने उसे छूने की भी हिम्मत नहीं की। तो उसने एक छोटी सी टहनी उठाई और कीड़े को झटक कर दूर कर दिया। आप सचमुच बहुत मुश्किल से खुश होते हैं। आखिरकार वह कुछ जंगली फल ले आया। फल खाते हुए छोटा डायनासोर लगातार बड़बड़ाता रहा। ये मत समझना कि फल खिला देने से मैं तुम्हें नापसंद करना छोड़ दूंगा। स्वाद इतना अच्छा था कि छोटे डायनासोर ने उसे कुछ ही कौर में खत्म कर दिया। उसने छोटे जंगली लड़के से पूछा कि ये फल और कहाँ मिलेंगे। छोटा जंगली लड़का एक डंडी दांतों से दबाए छोटे डायनासोर को और फल ढूंढने ले चला।